तो सुबह 7 बजे से 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान चल रहा है। 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। अभी तक 9 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है यूपी के अलावा अन्य राज्यों में जहां पर मतदान चल रहा है, तो 9 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में अब तक 10% के आसपास मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक की ये आंकड़े आपके सामने। 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें से यूपी की भी 14 सीटें हैं। देश भर में सुबह 9 बजे तक 10.28% मतदान हो चुका है। बिहार की बात करें तो यहां पर 8.86% मतदान हो चुका है। लद्दाख में 10% के आसपास मतदान हुआ है। महाराष्ट्र में 6% के आसपास मतदान। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 6.87% मतदान अब तक हो चुका है। इसके अलावा यूपी में 12.89% और बंगाल में 15.35% मतदान हो चुका है। बंगाल अब तक सबसे आगे। मतदान की अगर बात करें तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और 9 बजे तक के जो मतदान प्रतिशत हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा यूपी की भी 14 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है। यूपी के अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग बूथों पर हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, जो कि हर एक बूथ से वहां की अपडेटेड तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा सुबह 9 बजे तक अगर बात करें तो मतदान प्रतिशत क्या रहा है यूपी की 14 सीटों पर। लगभग पूरे ऑल ओवर यूपी की बात करें तो 12.89% मतदान हुआ है अब तक। अमेठी की बात करें तो यहां 13.45% मतदान अब तक हो चुका है। बांदा की बात करें तो बांदा में 14.57% मतदान हुआ है। बाराबंकी में लगभग 12.73% मतदान हुआ है। फैजाबाद की बात करें तो यहां पर मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। सुबह 9 बजे तक 14% के आसपास मतदान हुआ है। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में 14.28% मतदान हुआ है। गोंडा मतदान प्रतिशत काफी धीमा, यहां पर 9.55% मतदान हुआ है। हमीरपुर में 13.61% मतदान हुआ है। जालौन की बात करें तो यहां पर करीब 12% के आसपास मतदान हुआ है। झांसी की बात करें तो झांसी में लगभग 14.26% मतदान हुआ है। कैसरगंज में करीब 13% तक अब तक मतदान हो चुका है सुबह 9 बजे तक। कौशाम्बी में 10.49% मतदान। राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 10.39% मतदान हो चुका है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर करीब 13% के आसपास मतदान। और रायबरेली की बात करें तो यहां पर भी करीब 13% के आसपास मतदान हो चुका है। तो 9 बजे तक के जो आंकड़े सामने आए और जो प्रतिशत सामने आया है वो काफी बेहतर है। तो लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। हर एक बूथ पर हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता मौजूद हैं, जो वहां की अपडेटेड तस्वीर आप तक पहुंचा रही हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं इस स्टूडियो को, जहां से हमारे सहयोगी राहुल और ऋतु इस वक्त मौजूद हैं। ऋतु, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार 5वें चरण के लिए वोटिंग हो रही है, हमारे साथ सहयोगी हर एक तस्वीर जुड़कर वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। विनय सिंह संवाददाता कैसरगंज से हमारे साथ जुड़े हैं। मानवेंद्र प्रताप सिंह संवाददाता कुंडा प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। आलोक पांडे संवाददाता रायबरेली से जुड़े हैं। विनीत दुबे संवाददाता झांसी से जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ सभी सहयोगी जुड़े हैं और रायबरेली का सबसे पहले रुख करते हैं, क्योंकि रायबरेली सीट सबसे हॉट सीट और जिस तरीके से अंतिम दौर में सोनिया भी पहुंची, तो ऐसे में मतदाताओं में उत्साह किस तरीके से है? आलोक। राहुल, देखिए, बिल्कुल रायबरेली न सिर्फ हॉट सीट है, महत्वपूर्ण है, वीवीआईपी सीट है, बल्कि सबसे खास बात यह है कि रायबरेली को लेकर के सोनिया गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो राहुल गांधी यहाँ के प्रत्याशी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि आखिर राहुल गांधी को कितनी बड़ी टक्कर मिलती है, रायबरेली की जनता इस बार क्या फैसला करती है। 5वें चरण के मतदान में रायबरेली की सीट बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर सुबह से लेकर के सुबह 7 बजे से हम लोग हैं और अब तक देखें तो रुझान अच्छा है, लोग यहाँ पर निकल करके वोट डाल रहे हैं। समीकरण की बात अलग है कि दोनों ही तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंकी गई है, चाहे वो बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस परिवार की बात करते हैं, गांधी परिवार की बात करते हैं। लेकिन अभी हम मतदाताओं की बात करते हैं। आप लोग वोट डाल के आए, किस तरीके का माहौल है, कितना लोग इस तरफ आ रहे हैं, वोट डालने के प्रति जागरूक है? बहुत अच्छा माहौल है और इस बार हमने ये देखा है कि डिसिप्लिन बहुत है और सब लोग बहुत उत्सुकता के साथ इतनी गर्मी में भी वोट के लिए अपना मतदान देने के लिए पहले जलपान नहीं करे हैं और मतदान करने पहुंच गए हैं। तो मैं समझती हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होने वाला है रायबरेली में। ये वाकई बड़ी बात है कि बिना जलपान पहले मतदान,
ये एक नारा दिया गया है कि घर पे बैठिए मत, जलपान बाद में, मतदान पहले। तो रायबरेली में क्या है? रायबरेली में भैया वोट पड़ रहा है और बहुत अच्छा पड़ रहा है, और हम लोग तो रायबरेली के विकास के ऊपर वोट दे रहे हैं। अच्छा, बस यही है। अच्छा एक बात बताइए, आइए आप पास में आइए। रायबरेली का नाम ही काफी है, पूरा देश जानता है, ऐसे में आप लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। जी जी भाई, हम लोग तो शुरू से बता रहे हैं, मैं तो खुल के कह रही हूँ, मैं तो भाजपा के समर्थक हूँ, मोदी की समर्थक। मतदाताओं की नहीं, वो ठीक है, मतदाताओं की बात करें तो रुझान कैसा है? लोग जा रहे हैं? ये तो हम नहीं बता सकते ना। बहुत अच्छा रुझान है और ये हॉट सीट हम लोग चाह है, रहे ये हैं। हॉट सीट है, पूरे देश की निगाहें रायबरेली। क्या फर्स्ट टाइमर वोटर हैं? नहीं नहीं, पहले डाल चुके हैं। तो किस तरीके का है? यूथ आ रहा है क्या? लाइनों में लग रहा है? हाँ यूथ आ रहा है, यूथ आ रहा है। वोटिंग परसेंटेज अच्छा जाएगा? हाँ अच्छा जाएगा, रायबरेली का अच्छा जाएगा। 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा वोटिंग में? वो डिपेंड करता है, गर्मी बहुत है इस बार लोग। हाँ बेटर जाना चाहिए पिछली बार से। राहुल देखिए, हमने हर एक एज बिल्कुल आलोक, विनीत का रुख कर लेते हैं। विनीत के पास कुछ अहम जानकारी। विनीत अब कहिएगा। जी बिल्कुल, और देखिए लगातार झांसी में मतदान इस समय जारी है, उत्साह बहुत सारा यहाँ पे मतदान जो लोग करने आ रहे हैं उनमें देखा जा रहा है, और ये वही मतदान केंद्र है जहाँ पर कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन जो है वो वोट देंगे। सामने तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में वो यहाँ अपने मत का प्रयोग करेंगे। जैसे वो आगे आएंगे हम आपसे बातचीत कराने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन दो बड़ी खबर यहाँ पर झांसी में सामने आ रही हैं कि मरौनीपुर के दो गाँव ऐसे हैं जहाँ पर सुबह से भी मतदान शुरू नहीं हुआ है। गाँव वालों ने बहिष्कार किया है और उनका कहना है कि अभी हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई थी उससे उनकी फसल नष्ट हुई थी, उनका उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई है और यही वजह है कि लोग नाराज हैं। दो गांव, पंचमपुरा जो है मऊरानीपुर का और एक और गांव है जहां पर लगातार मतदान बंद है, सुबह से मतदान अब तक नहीं हुआ है। अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लगातार मान मुनव्वर कर रहे हैं, लेकिन गाँव वाले मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें में भी आपको बीच बीच में दिखाता रहता हूँ कि देखिए प्रदीप जैन जो है, जो काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं, यहाँ पर झांसी से पहले सांसद भी वो रह चुके हैं। और जब 2014 में मोदी लहर आई तो उसके बाद लगातार 14 और 19 में भाजपा की सरकार यहाँ 10 सालों से है और इस बार तीसरी बार हैट्रिक जो है वो इस समय लगाने के मन में, लेकिन काफ़ी चुनौती भरी इस समय ये सीट है। और देख रही है कि दोनों ही प्रत्याशी जो है वो जी तोड़ मेहनत में लगे हुए हैं। तमाम मतदाता सुबह से घरों से निकालने में लगे कि वो जाके वोट डालें। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रदीप जैन की। आइए आगे चलते हैं और वहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे और सीधे प्रदीप जैन से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लाइव में ही उनसे बातचीत करा देते हैं। ये देखिए, ये सभी बड़े बुजुर्गों से भी आशीर्वाद इस समय ले रहे हैं और घर से प्रदीप जी निकले हुए हैं। प्रदीप जी से बातचीत कर लेते हैं। प्रदीप जी, क्या चुनौती मानते हैं? आपको लगता है कि भाजपा के सामने कुछ? देखिए, जनता चुनाव लड़ रही और जनता जनार्दन जब चुनाव में उतरती है तो कोई भी ताकत उससे मुकाबला नहीं कर सकती। लोग चाहते हैं कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच का हो, किसी राजशाही या बड़े उद्योगपति जो उनके बीच में नहीं रह सकते, उनको जनता पसंद नहीं करती। जनता चाहती है कि बिजली और पानी जैसी समस्या पर अगर उनका जनप्रतिनिधि मौन है, खामोश है, तो ऐसा जनप्रतिनिधि किसी के नाम पर चुनाव लड़कर मैदान में उपलब्धता नहीं ला सकता। 400 के नारे के साथ गठबंधन तो कहीं सामने नजर ही नहीं आता। देखिए, अहंकार की भाषा वही होती है जो भाजपा की भाषा है। सामान्य आदमी तो जनादेश, चुनाव के पहले 100 दिन का रोड मैप बनना, 1 साल का रोड मैप बनना, ये सब बताता है कि अहंकार की ये पराकाष्ठा है। जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा। पिछले 10 सालों में 10 लोगों को भी रोजगार नहीं मिला। हजारों लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार से हटाया गया। तो ऐसी स्थिति में जनता के सामने खुली किताब है। 2009 में आप चुनाव लड़े थे और मैं खुद झांसी आया था, आपसे बातचीत भी आपके घर पे हुई थी। तो 2009 में अब में कितना अंतर आप पाते हैं? कुछ हुआ है, नहीं हुआ? ठीक है।